नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भालूबासा कुम्हार पाड़ा में चाक चलाकर बनाए दिए, झारखंड वासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। जमशेदपुर में पहली बार प्रथम झारखंड राज्य लूडो चैंपियनशिप का किया गया आयोजन, राज्य के विभिन्न जिलों से प्रतिभागी होंगे शामिल। रांची टाटा मार्ग पर हाईवा और ट्रक में हुई भिड़ंत, दोनों वाहन चालकों की हुई दर्दनाक मौत। और डुमना चौक के समीप पारिवारिक विवाद में एक महिला की गला दबाकर की गई हत्या, पति एवं ससुर गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड के लोगों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जमशेदपुर के कुम्हारों से मिलने भालूबासा कुम्हार पाड़ा पहुंचे और चाक चलाकर खुद दिए बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान की सराहना करते हुए कहा, आज देश के लोग स्वदेशी अपना रहे हैं, जिससे यहाँ के कामगारों को काफी लाभ हो रहा है। दीपावली जैसे त्योहार में पहले जहां चाइनीज उत्पादों की डिमांड रहती थी, आज स्थानीय कुम्हारों द्वारा निर्मित दीप और खिलौनों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य के लोगों से अधिक मिट्टी के दीपक और खिलौनों की खरीदारी करने की अपील की। वहीं अपने बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को पाकर जमशेदपुर के भालूबासा के कुम्हार काफी खुश दिखे। वैसे मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास कभी भी इधर नहीं आए थे, जबकि यह क्षेत्र उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है और उनके आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हालांकि उनकी सरकार ने माटी कला बोर्ड के गठन की बात कही थी, जो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। वैसे निश्चित तौर पर लोगों में पहले ही तुलना में जागरूकता आई है और लोग मिट्टी के दिए एवं खिलौनों के प्रति गंभीर हैं। यही कारण है कि लोग जमकर मिट्टी के दिए और खिलौनों की खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। मैं भी इंसान हूँ और पर्व त्योहार हमारे संस्कृति के स्तर पर, इस पर्व दिवाली पर्व के अवसर पर मैं भी मिट्टी का दिया जो हम लोग प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में हम विदेशी चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं और स्वदेशी बनाया हुआ चीज़ का हम उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल फॉर वोकल, यानी देश के स्थानीय उत्पादकों का हम अधिक से अधिक पर्व त्योहार में खरीदे। और इसी दीपावली के अवसर पर हम सभी झारखंडवासी देशवासियों से अपील करें कि जो हमारे कुम्हार भाइयों के द्वारा मिट्टी का दिया बनाया जा रहा है, हम दिया घर में अपना घर में तो उजाला करते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का दिया हम खरीदे तो कुम्हार गरीब भाई बहनों के घर में भी उजाला होने का काम करें। और इसलिए आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी की अपील के बाद काफ़ी देश के बदलाव आए और उस बदलाव के तहत आप देखिए इस पूरे लाइन कितनी भीड़ लगी और सब लोकल फॉर वोकल स्थानीय उत्पादकों का सामान अधिक से अधिक खरीद रहे हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। आज के इस अवसर पर मैं एडवांस में इस समस्त झारखंड वासियों को, समस्त जमशेदपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपील भी करता हूँ कि अपने स्थानीय उत्पादकों से पर्व त्यौहार में चाहे कपड़े लत्ते हो, चाहे मिट्टी का दिया हो या फिर अन्य सामान हो, हम स्थानीय उत्पादकों, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाया हुआ सामान को, स्वदेशी सामान का अधिक से अधिक उपयोग ताकि देश स्वावलंबी बन सके। हम अगर विदेश के सामान खरीदेंगे तो देश परावलंबी बने, तो हमें स्वाभिमानी देश बनाए, स्वावलंबी देश बनाए। इधर जमशेदपुर में पहली बार प्रथम झारखंड राज्य लूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं।
NH-33 स्थित डॉल्फिन क्लब में इसका आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप बालमुचु ने किया। बता दें कि अब लूडो गेम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गया है और भारतवर्ष के कई राज्यों में राज्य सरकार द्वारा भी इसे मान्यता देते हुए इस खेल को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। झारखंड स्टेट लूडो एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन राज्य में पहली बार झारखंड में किया जा रहा है। विभिन्न जिलों के लगभग 70 खिलाड़ी यहां शामिल हुए हैं। 3 कैटेगरी में यहां खेल को बांटा गया है। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों ही कैटेगरी में यहां खेल का आयोजन हो रहा है। मंगलवार को इसका समापन होना है, जहां विजेताओं को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। यहां से बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। कि सुविधा के दृष्टिकोण से जमशेदपुर कम्युनिकेशन सुविधा है, इसलिए हम लोग जमशेदपुर को चुनेंगे और विभिन्न जिले से आए हुए हैं अभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन क्योंकि पर्व त्यौहार भी देखते हैं, हमारा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने का पर्व के चलते कई एक जिला नहीं आ पाए। ये 3 स्तर पर खेला हो रहा, जूनियर, सब जूनियर और सीनियर 3 कैटेगरी में खेला हो रहा। ये खेला जो सिलेक्ट होंगे इस राज्य स्तर में, जो डिस्ट्रिक्ट से खेल कर आए हैं वो राज्य स्तर पर आज प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसके बाद ये लोग नेशनल खेलेंगे, नेशनल के बाद इंटरनेशनल। तो हम लोग चाह रहे हैं कि नेशनल भी खेल का आयोजन झारखंड के स्टेट में कराने चाह रहे हैं। हर स्टेट चाह रहे हैं अपने अपने खेल कराने के लिए, राष्ट्रीय खेल हमारा में हो, स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, इन लोग मान्यता भी दे चुके इस खेल को। तो हम लोग चाह रहे झारखंड में जब राज्य स्तर पर खेला गया तो नेशनल भी यहीं पर खेला जाए। लेकिन अब देखिए कौन स्टेट इसको ले जा सकते खेल को। कुल कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेंट भाग लिए हैं? वहीं रांची टाटा मार्ग में हाईवा और ट्रक में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहन चालकों की दर्दनाक मौत हो गई। तमाड़ थाना क्षेत्र के रांची टाटा मार्ग कांची पुल के पास हाईवा और ट्रक में हुई सीधी टक्कर में हाईवा चालक की हुई मौके पर मौत। वहीं ट्रक चालक घंटों से फंसा रहा। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से ट्रक में फंसे चालक को निकालने का घंटों प्रयास किया गया, लेकिन नहीं बचाया जा सका। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसको तुरंत ले जाइए। साथ ही आपको बता दें, डिमना चौक के समीप पारिवारिक विवाद में 30 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामले में पति एवं ससुर गिरफ्तार किए गए। एमजीएम थाना स्थित डिमना चौक के समीप पारिवारिक विवाद में बीते रात संगीता कुमारी नामक महिला का गला दबाकर हत्या कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका का भाई ने आरोप लगाया है कि महिला का पति और ससुर ने मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी। सुबह एक सूचना मिली थी कि एक महिला है जिसका ससुराल जो है डिमना चौक के पास में है। उसके लड़की ससुराल में ही लड़की को, जैसा कि बताया जा रहा है, लड़की के मायके पक्ष के द्वारा, भाई और पिता के द्वारा, कि गला दबा के हत्या की गई है। लड़की को हम लोग सुबह पहुँचे हैं। लड़की जो है कमरे के फर्श पे लेटी हुई थी, गिरी हुई थी, और उसको उठा के हम लोग लेके पोस्टमार्टम हाउस में आए हैं। जो लड़की के मायके वालों के अनुसार उसके पति को और उसके। उधर बारीडीह स्थित नामदा बस्ती में सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए। घायल युवकों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। बारीडीह स्थित नामदा बस्ती में 2 पहिया वाहन के आपस में धक्का लगने के कारण 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने दोनों घायल युवक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। आराम से अपना बारीडीह गोल चक्कर न्यू बारीडीह वाला पहुँचे, वहाँ से टर्निंग लिए और वहाँ सीआरपीएफ का एक आदमी पी के आ रहा था और हम लोगों को रॉन्ग साइड से बड़ी जोर स्पीड में ठोका है। और तब तक हम अपने दोस्त को उठा तो देखे उसका नीचे का पूरा पैर का आधा फट चुका था। अच्छा। पूरा मांस पूरा निकल। कहाँ के रहने वाला जिनको ठोका गया? जिनको ठोका हुआ वो यहाँ क्या बोलते हैं, अरे क्या नाम है इसका? उनका नाम क्या है? बॉबी लोहार।
और आपका नाम? आदर्श ठाकुर। आप साथे में थे? और NH 33 स्थित परमेश्वर कॉलोनी में गंदे पानी के जमाव से आम लोग परेशान हैं। दीपावली पर्व नहीं बनाने का ऐलान किया गया। NH 33 स्थित परमेश्वर कॉलोनी में गंदे पानी का जमाव से लोग परेशान हैं। इस संबंध में कॉलोनी के निवासियों ने MNAC से कई बार शिकायत किया है, बावजूद इस मामले पर सार्थक पहल नहीं किया जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने ऐलान किया है कि वे लोग दीपावली पर्व नहीं मनाएंगे। इस संबंध में सूचना मिलने पर भाजपा नेता विकास सिंह परमेश्वर कॉलोनी का भ्रमण कर जल जमाव की स्थिति को देखा। नहीं मनाने की घोषणा की है, तो मुझे हतप्रभ रह गया कि जो हम लोगों के हिंदू सनातन समाज में जो महापर्व है वो लोग क्यों नहीं मनाएंगे। तो मुझे बुलाया, अभिषेक जी ने बुलाया, गुड़िया ने बुलाया, इन्होंने बताया कि जो स्थिति अभी है कि इसमें दिवाली छठ करना संभव है। मेरे गार्जियन यहाँ बता रहे थे कि कल हम मेरी बच्ची आई थी घर में, जब जा रही थी तो गिर गई और वो उसको हम लोग तत्काल इलाज करवाएं। निश्चित रूप से यह एक जो माहौल बना हुआ है, जो यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, निश्चित रूप से लोगों का पलायन होना है सुनिश्चित लगता है। मैं आपके माध्यम से नगर निगम के जिला अधिकारी से निवेदन करूंगा कि अविलंब इसकी कार्रवाई करें और ये जो पूरा जो वारदात जो आपने कैमरे में कैद कर रहा है। उधर भाजपा SC मोर्चा ने राज्यपाल के नाम DC को ज्ञापन सौंपा, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने का मांग किया। भाजपा SC महानगर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम DC को ज्ञापन सौंपकर SC जाति के लोगों का जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की है। धरना में बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे झारखंड में आज एक दिवसीय धरना दे रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा आज पूरे झारखंड में अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC सभी जातियों को लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। और पिछले सरकार रघुवर जी की सरकार में जिस प्रकार क्षेत्र में सर्वे कर क्षेत्रीय ग्राम सेवा करके पदाधिकारियों को नियुक्त कर जिस प्रकार जाति प्रमाण पत्र बन रहा था, मगर अब झारखंड सरकार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जाति प्रमाण पत्र बनना बंद कर दिया है और हथियार मांगा जा रहा है। जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, पीढ़ियों से पीढ़ी बसा हुआ उनका यहाँ पर, वो जाति प्रमाण पत्र अर्जक संघ जमशेदपुर ने राष्ट्रपति के नाम DC को ज्ञापन सौंपा, जातिगत जनगणना कराने का मांग किया। अर्जक संघ जमशेदपुर के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम DC को ज्ञापन सौंपकर जातिगत जनगणना कराने का मांग की है। चाहिए उसी का ज्ञापन देने हम राष्ट्रपति के नाम थ्रू DC यहाँ आए हुए हैं और हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम अपना ज्ञापन दे दिए हैं। क्या मांगे हैं? मांगे जातिगत जनगणना जरूरी है। हमारी जाति देश में जितनी जातियाँ सबकी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जाति की जनगणना हो नहीं रही है, सही बजट नहीं बनता, सही सुविधा नहीं मिलती है। सरकार प्लानिंग जो करती है अंधेरे में रखती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये हमारी मांग है। तो जब तक हमारी संख्या ही नहीं रहेगी तो हम मांग क्या करेंगे। इसलिए सरकार को हमारी और हमारी क्या देश में जितनी जातियाँ हैं सबकी जनगणना जरूरी है। सबकी जाति की पता चल जाए कि कौन कितने संख्या में लोग हैं, फिर बजट बने। कितना साल हो गया जनगणना किए हुए? 10 साल तो हुई, 10 साल में होता है, हर 10 साल में होता है। अभी ड्यू है। किस संस्था द्वारा आए हैं? अर्जक संघ जमशेदपुर। शुभ नाम? विश्राम राम। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 065729
56158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बाराद्वारी में खुला एसी ब्यूटी पार्लर समाजसेवी पूर्वी घोष ने उद्घाटन किया। बाराद्वारी में एसी ब्यूटी पार्लर का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर समाज सेवी पूर्वी घोष ने किया। इस अवसर पर स्थानीय और गणमान्य महिलाएं उपस्थित थीं। हमें आमंत्रित किया है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। खास करके घरेलू महिलाएं, उनको अगर कुछ इनकम का जरिया बने तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि महिला आगे बढ़ के आए। इसीलिए और आज का खास बात है, ऐसे पार्लर तो बहुत है, लेकिन ऐप के साथ उन्होंने जमशेदपुर में फर्स्ट टाइम एक ऐप लोड किया है, जो प्ले स्टोर में जाके गूगल में आप उसको अपलोड कर सकते हैं कि घरेलू महिलाएं हैं कुछ बाहर। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए आरएसबी कंपनी प्रबंधन द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए आरएसबी कंपनी प्रबंधन की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। लगा हुआ है, इसमें हमारा जो भी है निश्चित है, और वहाँ जितना इंजीनियर सब लगे हुए हैं उसी में काम कर रहे हैं कि आगे का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को कैसे सामने लाएं, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। सर, तेल के बारे में बता रहे थे कि तेल का जो अभी कंजम्पशन है, रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको लेकर सरकार को क्या करनी चाहिए ताकि रेट जो है। देखिए, सिंपल वे में जाएंगे तो जीएसटी लगा देना चाहिए, आप सब टैक्स हटा देना चाहिए। तो जीएसटी लगेगा तो तुरंत घट जाएगा, क्योंकि वो 18 से या 22% लगा दे या 25% लगा दे। यदि आप बेस प्राइस 44 रुपया है, आप उसमें 25% लगा दीजिए, तो प्राइस क्या हो रहा है आप देख लो। लेकिन अभी यदि डबल टैक्स रहता है, क्योंकि स्टेट का भी टैक्स रहता है, सेंट्रल का भी रहता है, तो ये दोनों मिल के थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन हम लोग दूसरा भी सोचना है कि गवर्नमेंट देश को चलाएगी, स्टेट अपना स्टेट को चलाएगा, बिना पैसा का तो चला नहीं सकता है। आप सोचिए कि हम लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल का सारा। इधर शंकोशाई स्थित रोड नंबर 1 में टावर लगाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। डीसी से काम रुकवाने की मांग की। मानगो स्थित शंकोशाई रोड नंबर 1 दुर्गा मंदिर के समीप मोबाइल टावर लगाने का स्थानीय लोगों ने पुरजोर विरोध किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में टावर लगने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से शंकोशाई दुर्गा मंदिर के समीप पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर टावर लगाने का काम शुरू किया है। कवरेज के लिए लगते रहता है, जिसमें प्रशासन के द्वारा जो है आपका वो स्वीकृति दी जाती है, सरकार की तरफ से भी जो है एनओसी दिया गया। तो मैं यहाँ एक मजिस्ट्रेट हूँ और जिला प्रशासन के द्वारा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुझे यहाँ पर भेजा गया, ताकि जो सरकार का आदेश है या जिला प्रशासन का जो निर्देश है उस पर हम लोग काम करवा सकें। और यदि किन्हीं को अगर मन लगता है कि ये गलत है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो चूँकि जहाँ से आदेश निर्गत हुआ है उन सर से जाकर के मिल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो है विधि व्यवस्था के साथ यहाँ जो है टावर लगवाया जाए, तो मैं उसी का अपना अनुपालन में जो है अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मामला क्या है? मामला यह है, हमारे शंकोशाई रोड नंबर 1 में जियो टावर का अविलंब कार्य चल रहा है। मैं डीसी महोदय से अविलंब में कार्य को बंद कराने की मैं मांग करता हूँ। कहाँ पर है? शंकोशाई रोड नंबर 1 मानपुर दुर्गा मंदिर का पास, बोला ना, दुर्गा मंदिर का सामने। मामला यही है कि पूरा बस्ती भरा हुआ है, बस्ती के अंदर में 2.5-3 कट्ठा जमीन है खाली, उसी में टावर लगा रहा है। अगल बगल मेरा सुनिश्चित का घर है। हमारा सुनिश्चित सोच रहा डीसी साहब को बोलेंगे कि टावर महापरी नहीं लगते। यही के चलते हम सुनिश्चित पहुँचे। में दिक्कत होता है प्रेशर वाला को, हार्ट वाला को, शुगर वाला को। श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार की ओर से 3 दिवसीय चल रही दीपावली मेला उत्सव का सोमवार को समापन हुआ। जमशेदपुर के भालूबासा सामुदायिक भवन में 3 दिवसीय दीपावली मेला उत्सव चल रही थी। सोमवार को इसका समापन हुआ। वहीं समापन के दौरान नृत्य संगीत का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर कथावाचक लता दीदी मौजूद रहीं। वहीं कथावाचक लता दीदी ने कहा कि 3 दिवसीय दीपावली मेला उत्सव चल रही थी। सोमवार को इसका समापन किया गया।
वहीं महिलाओं को रोजगार के प्रति जागरूक भी किया गया। हरे कृष्णा कृष्णा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ये अध्यात्म से रोजगार तक, यानी रोजगार का मतलब है कि मैं एक जो कार्यक्रम कर रही हूँ, घर के बने हुए स्वदेशी घर की महिलाओं को बाहर निकाली हूँ और करती रही पहले भी। मेरा बस इतना कहना है कि ये सिर्फ 3 दिन का ही नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि आगे जैसा कि दिसंबर में है, नवंबर में भी हर महीना हमारा ये कार्यक्रम होगा 7 दिवसीय, जिसमें कथा होगी, सत्संग होंगे, भजन होंगे, साथ में हमारी बहनें जो रोजगार के लिए हमारे पास आई हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अध्यात्म से रोजगार तक, घर से बाहर तक और बाहर में जाकर अपना एक वर्चस्व कायम करे महिला। एक महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा भी हो, महिला खुद अपने आप के स्वावलंबी बने और साथ ही अपनी सुरक्षा। और पातकोम दिशोम देश परंगना बाबा के निर्देश पर खुला ओल इतुन आसड़ा। रविवार को रुसुनिया टोला माझीडी सांताली भाषा ओल चिकी लिपि के माध्यम से अपने मातृभाषा में पठन पाठन के लिए ओल इतुन आसड़ा पातकोम दिशोम देश परंगना बाबा रामेश्वर बेसरा के निर्देश पर खोला गया। ये आसड़ा जाहिर आयो ओल इतुन आसड़ा रुचाप पंचायत टोला धतकिडी के शाखा आसड़ा के रूप में ही जाना जाएगा। ओल चिकी आसड़ा में 4 गांव के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। माहाल के बुद्धिजीवी नेपाल बेसरा ने कहा कि आज के बाद ओल चिकी पढ़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। गांव के मांझी बाबा, नाइके बाबा, गांव के सभी माता बहनों ने खुशी जाहिर की। मौके पर पुड़सी के श्यामल माडी, बुद्धिजीवी नेपाल बेसरा, रसुनिया गांव के मांझी बाबा लक्ष्मी नारायण सोरेन, वतन मांझी, माचेद सोनू माडी, गुरवारी बेसरा, अणिमा टुडू, मनीषा सोरेन, यशोदा मांझी, देबू बेसरा, धनीराम सोरेन, सत्य रंजन सोरेन, रतन मांडी, विभूति मांडी, सुजन किस्कू, लखन मुर्मू, दिनेश सोरेन, गोल्डन टुडू आदि उपस्थित थे। मंडल प्रखंड के विभिन्न गांव के माझी बाबा, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं उपस्थित हुई और अपना भाषा, लिपि, सांस्कृतिक परंपरा को बचाने के लिए इस आषाढ़ा का शरण लिया और बहुत ही आज खुशी की दिन है। इस आषाढ़ा को शुभारंभ के लिए सबका सहयोग मिला और ये वक्तव्य को हम विराम देते हुए यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं अपना भाषा को, अपना वक्तव्य को। इधर जमशेदपुर ब्लॉक परिसर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंटरमीडिएट और सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना होगा। इंटरमीडिएट और सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना होगा। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। पूरे जिले में जितने भी हमारे निबंधक हैं, जन्म मृत्यु के जितने भी रजिस्ट्रार हैं, पंचायत सचिव, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय आदि जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो हमारे रजिस्ट्रार हैं, उन्हें जन्म और मृत्यु के घटनाओं का निबंधन के बारे में, 1969 एक्ट के बारे में, झारखंड जन्म मृत्यु निबंधन नियमावली के भिन्न भिन्न धाराओं के बारे में विस्तृत रूप से उन्हें अवगत कराया गया। कौन कौन लोग मौजूद हुए हैं यहाँ? इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे जितने भी पंचायत सचिव हैं, हमारे जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट साइड के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय, नगर परिषद, MGM अस्पताल के, सदर अस्पताल के, रेफरल अस्पताल के प्रभारी पदाधिकारी आदि रजिस्ट्रार होते हैं। उन लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की गई। पूरा परिचय अपना बता दिया। मैं हृदय कुमार, डिप्टी डायरेक्टर। उधर पटाखा का लाइसेंस नहीं मिलने के खिलाफ पटाखा व्यवसायियों ने SDO के आवासीय कार्यालय का घेराव किया। हुए हैं और मेरा अभी तक लाइसेंस क्लियर नहीं हुआ है, और जो कि हम जब पूछे तो उन लोग बोले कि 400 पेपर है, साइन करने में टाइम लगता है।
इसलिए आपको 2 से 3 बजे तक मिल जाएगा। बट अभी आपका 5 बज रहा है, आप देख सकते हैं बाकायदा मोबाइल में। कितने दिन से दौड़ रहे हैं एसडीओ के पास? हम यहाँ पे आपका फ्राइडे को आए हुए थे, जो कि बाकायदा इनका सीसीटीवी अगर चालू है तो देखे होंगे, सीसीटीवी कैमरा में हम आए होंगे शुक्रवार को भी। और आज वो शुक्रवार को आए थे तो वो बोले थे कि आपका मंडे को मिलेगा, और आज आए तो वो बोले कि 2 से 3 बजे तक आपको मिल जाएगा। अब 2 से 3 बज गए, यहाँ 5 बजने जा रहा है, अभी तक कोई लाइसेंस मिला नहीं, और आप बोलते हैं कि कल मिलेगा। तो सर अब हम जादूगोड़ा से जब यहाँ आ रहे हैं तो उतना दूर से आना जाना हरासमेंट एक अलग हो जा रहा है सर, और जो नुकसान हो रहा है वो कौन करेगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा वैभव रंजन सिंह हुआ। हमारा सुनारी में दुकान है सर, लेकिन लाइसेंस तो मिली नहीं है सर। तो लाइसेंस नहीं मिलने से ऑब्जेक्शन भी हो जाता है, और उधारी माल लेकर बिक्री करते हैं, उनमें भी 2 दिन में क्या दुकानदारी हो रहा है। इसी वजह से हम लोग लाइसेंस के लिए आए, और आए तो देख रहे हैं कि दरवाजा बंद करके क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो मुझे मालूम ही नहीं। वहीं पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने बागबेड़ा थाना क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। तेरा आदमी मेन आदमी। अच्छा ठीक है, हम लोग बात करते हैं। इसको दर्द है ना हमारे नेता जी। और LBSM कॉलेज में छात्रों ने इंटरमीडिएट और सेमेस्टर 1 में सीट बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। और इंटरमीडिएट और सेमेस्टर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में छात्र छात्राओं को दाखिला करने का पूरा मौका मिले। उनके भविष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर उनके भविष्य के साथ छेड़छाड़ होगा तो होगा तालाबंदी होगा, आंदोलन होगा, एक बड़ा रूप होगा। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज पहला दिन है धरना प्रदर्शन का। हम लोग, और आपको बता दे रहे उसके बाद कॉलेज छुट्टी में चले जाएगा। और दुर्भाग्य की बात है कि कॉलेज छुट्टी में चल रहा है तो बीच में है आपका सोहराय है, दीपावली है, छठ है। अब बताइए ये जो स्टूडेंट है जिनका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो पा रहा है, वो लोग पर्व त्यौहार कैसे मनाएंगे, उसका परिवार कैसे मनाएगा? अब पर्व त्यौहार के लिए छुट्टी तो दे रहा है कॉलेज, लेकिन जिस बच्चों का या जिस बच्चे और बच्चियों का अगर कॉलेज में दाखिला नहीं हो पा रहा है तो उन बच्चों का परिवार। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भालूबासा कुम्हारपाड़ा में चाक चलाकर बनाए दिए, झारखंड वासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। जमशेदपुर में पहली बार प्रथम झारखंड राज्य लूडो चैंपियनशिप का किया गया आयोजन, राज्य के विभिन्न जिलों से प्रतिभागी होंगे शामिल। रांची टाटा मार्ग पर हाईवा और ट्रक में हुई भिड़ंत, दोनों वाहन चालकों की हुई दर्दनाक मौत। और डुमना चौक के समीप पारिवारिक विवाद में एक महिला की गला दबाकर की गई हत्या, पति एवं ससुर गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।